नेपोलियन का शुमार दुनिया के 5 बड़े वॉरियर्स में होता है। यूरोपीय मौरखीन का ख्याल है यूरोप में कभी नेपोलियन से बड़ा जर्नैल पैदा नहीं होगा। नेपोलियन 1769 में फ्रांस में पैदा हुआ। उसका कद छोटा था, लिहाजा वो फौज में भर्ती होने का अहल भी नहीं था। लेकिन अपनी इस जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो न सिर्फ फौज में भर्ती हुआ, बल्कि वो फ्रेंच आर्मी का चीफ भी बना और उसने फौज के जरिए 2 तिहाई यूरोप फतह किया। वो यूरोप का पहला जर्नैल था जिसने जंग में बड़े पैमाने पर तोपखाने का इस्तेमाल किया था। वो बारूद और तोपों का शौकीन था और उसने एक ऐसी टेक्निक इजाद की थी जिसके जरिए ज्यादा फासले पर गोले फेंके जा सकते थे। नेपोलियन में चंद ऐसी खसूसियात थी जो उससे पहले किसी भी जर्नैल में नहीं थी और शायद ना आने वाले किसी जमाने के जर्नैल में हूं। मैं इन खूबियों में से आज आपको सिर्फ 2 खूबियां उसकी बताता हूं। पहली खूबी, वो बला की यादाश्त का मालिक था। उसने न सिर्फ अपने तमाम सिपाहियों के नाम, शक्ल और पत्ते याद कर रखे थे, बल्कि वो उनके बच्चों के कौफ तक जानता था। उसे फौज, हुकूमत और पूरे मुल्क की बजट की तफसील जुबानी याद थी। वो पूरे यूरोप के जोग्राफिया का भी हाफिज था। उसे ये मालूम था कि किस तरफ से कितनी मिनट बाद कौन सी मंजिल आती है। और उसकी दूसरी खूबी उसकी जुर्रत थी। वो डरता वरता किसी से नहीं था। उसकी गिरफ्तारी का भी बड़ा एक खूबसूरत वाकया है। उसने अपने हम शक्ल बना रखे थे। ये तमाम लोग हू बहू नेपोलियन लगते थे। जब 18 जून 1815 को वाटरलू के मकाम पर उसे शिकस्त हुई तो उसके दुश्मनों के लिए 12 डमीज में से असल नेपोलियन को शनाख्त करना मुश्किल हो गया। अंग्रेज जर्नैलों ने बड़े तवील गौर व फिक्र के बाद इस मसले का एक बड़ा दिलचस्प हल निकाला। उन्होंने नेपोलियन के तमाम हमशक्लों को नाश्ते की मेज पर एक ही वक्त में जमा किया। जब इन तमाम हमशक्लों ने चाय के कप उठाए तो डाइनिंग हॉल के बाहर एक बहुत बड़ी तोप चलाई गई। तोप की आवाज सुनकर तमाम हमशक्लों के हाथों से कप गिर गए, लेकिन असल नेपोलियन एक कोने में बैठकर इत्मीनान से चाय पीता रहा। अंग्रेजों ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया और जुलाई 1815 को एक तेजाबी जजीरे में कैद कर दिया। एक सहाफी कैदखाने में नेपोलियन बोनापार्ट से मिलने गया। नेपोलियन उस वक्त एक बदबूदार कोठरी में बंद था। सहाफी ने पूछा, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं? नेपोलियन ने मुस्कुराकर छत की तरफ इशारा किया। सहाफी ने ऊपर देखा, छत से जाले लटक रहे थे। नेपोलियन ने दीवारों की तरफ इशारा किया। सहाफियों ने दीवारों पर नजर दौड़ाई। दीवारों का प्लस्तर उखड़ चुका था और ईंटें नमी से भुरभुरी हो चुकी थीं। नेपोलियन ने आखिर में फर्श पर हाथ फेरा। सहाफी ने घबरा कर नीचे देखा। फर्श से टाइलें गायब थी और उसके पलंग के पाए आधे आधे फुट तक जमीन में धंस चुके थे। सहाफी कोठरी के मुशाहदे से फारिग हुआ तो नेपोलियन शगुफ्ता लहजे में पूछते हैं, तुम खुद बताओ, क्या ये जगह बादशाहों के रहने के काबिल है? सहाफी ने अफसोस से गर्दन हिलाकर जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन आप इस सलूक पर एहतजाज क्यों नहीं करते? नेपोलियन ने कहकर लगाया और नौजवान सहाफी का बाजू दबाकर कहा, बादशाह हुक्म देते हैं या खामोश रहते हैं, वो एहतजाज नहीं किया करते। नेपोलियन से किसी ने पूछा था, कोई बुरी कौम अच्छी कौम कैसे बन सकती है? नेपोलियन ने कहा था, सिर्फ अच्छी माएं ही अच्छी कौम बना सकती हैं और जिस कौम की माएं अच्छी नहीं होती वो कौम कभी अच्छी नहीं बन सकती। दूसरा उसने कहा, अगर तुम किसी बुरी कौम को अच्छा बनाना चाहते हो तो उसके लीडर अच्छे मुंतखब करो। अगर भेड़ों के रेवड़ को शेर की क़ियादत मिल जाए तो वो रेवड़ को लश्कर बना देता है, और अगर शेरों की क़ियादत भेड़ को दे दी जाए तो वो शेरों को भी घास खाने पर मजबूर कर देती है। और जो कौम अपने लिए अच्छे लीडर मुंतखब नहीं करती वो कभी भी अच्छी कौम नहीं बन सकती। नेपोलियन की जिंदगी से हमें कुछ ये सबक मिलते हैं। हमें इससे सीखने चाहिए कि जिस्मानी कमजोरी या हालात की तंगी आपको नहीं रोक सकती, बल्कि आपकी अपनी सलाहियतों से नवाकफियत आपको रोकती है। नेपोलियन ने एहतजाज नहीं किया क्योंकि उसे अपने ऊपर यकीन था। वो जानता था कि वो कौन है। क्या आप भी जानते हैं कि आप कौन हैं? आपके अंदर अल्लाह ताला ने कौन सा टैलेंट रखा है जो मुश्किल हालात में भी आपका हाथ नहीं कंपने देगा। अगर हम गलत कैरियर के रेवड़ में शामिल होकर
اپنی شعر جیسی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ بہت نقصان کا سودا ہے۔ بطور کیریئر کونسلر میرا کام آپ کو احتجاج کرنا نہیں بلکہ آپ کو حکم دینے کے قابل بنانا ہے، اپنی زندگی اور اپنی مستقبل پر حکم دینے کے قابل بنانا ہے۔ اگر آپ بھی الجھن کا شکار ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ قدرت نے آپ کو کون سی خوبی دے رکھی ہے اور کس خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم اس ہفتے اسپیشل کیریئر کاؤنسلنگ سیشن کر رہے ہیں۔ یاد رہے ہمارے پاس سیٹس محدود ہیں، اسی لیے اپنے سیٹ ابھی کنفرم کریں تاکہ آپ بھی بھیڑوں کے ریور سے نکل کر اپنی کامیابی کا لشکر تیار کر سکیں۔ یاد رکھیں ناکام لوگ حالات کا رونا روتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جبکہ کامیاب لوگ یا تو خاموشی سے محنت کرتے ہیں یا اپنے ٹیلنٹ کے بل بوتے پر حالات کو ہی بدل دیتے ہیں۔